अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम एक ऐसे मुल्क की सैर करने जा रहे हैं जो सिर्फ क्रिकेट की वजह से सबसे ज़्यादा जाना जाता है और यहाँ के क्रिकेटर्स को काली आंधी भी कहा जाता है। और एक ऐसा भी ज़माना गुजरा है यहाँ से कि यहाँ पर लोग जो थे इंसानों का गोश्त खाते थे। जी तो हम आज सैर करेंगे वेस्ट इंडीज़ की। इंडियन और पाकिस्तानी लोग इस मुल्क में कैसे जा सकते हैं। वेस्ट इंडीज़ जो कि तकरीबन इंडिया से 14,000 किलोमीटर की दूरी पर वाक़या है। इसके अलावा वेस्ट इंडीज़ के हैरान को हक़ाइक़ से भी आप दोस्तों को आगाह करते हैं। तो चलो निकलते हैं फिर वेस्ट इंडीज़ के एक शानदार सफ़र पर। आप दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को मुकम्मल देखिएगा क्योंकि आज की वीडियो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो बात कहते हैं वेस्ट इंडीज़ की कुल आबादी की। कुल आबादी तकरीबन 4 करोड़ 45 लाख है। दोस्तों वेस्ट इंडीज़ एक मुल्क नहीं, लेकिन फिर भी ये दुनिया में कैसे मशहूर हुआ। वेस्ट इंडीज़ की बड़ी आबादी अफ्रीकी नस्ल से ताल्लुक़ रखती है। इसकी बड़ी तादाद अफ्रीका से ग़ुलामों के तौर पर लाई गई थी और इन लोगों से खेती बाड़ी का काम करवाया जाता। वेस्ट इंडीज़ में लोगों की सालाना आमदनी की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ के लोगों की जो कमाई है वो तकरीबन $12,000 है। वेस्ट इंडीज़ के ममालिक में मुख्तलिफ़ करेंसी इस्तेमाल होती हैं। दोस्तों ये आज भी पूरी दुनिया में क्रिकेट की वजह से सबसे ज़्यादा मशहूर है, जबकि एक ज़माना ऐसा था कि पूरी दुनिया के क्रिकेटर वेस्ट इंडीज़ के बॉलर से बहुत ज़्यादा डरते थे। इनके कद भी 7 फुट के करीब थे और बहुत ज़्यादा ताकतवर लोग समझे जाते थे। वेस्ट इंडीज़ की क्रिकेट टीम तकरीबन 15 ममालिक से मिलकर बनी है। वेस्ट इंडीज़ ने अपनी क्रिकेट टीम का आगाज़ तकरीबन 1928 में किया, जब इसे टेस्ट टीम का दर्जा दिया गया। 1980 तक वेस्ट इंडीज़ की सबसे ताकतवर क्रिकेट टीम बन चुकी थी और दुनिया का सबसे पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप 1975 में भी वेस्ट इंडीज़ ने जीता। इसके अलावा 1989 के वर्ल्ड कप को भी वेस्ट इंडीज़ के क्रिकेटर टीम ने जीत लिया, जिसके बाद पूरी दुनिया में वेस्ट इंडीज़ का नाम रिलीज़ हो गया और बहुत ही मशहूर हुआ। 1990 के बाद इस टीम को पर जवाल शुरू हुआ क्योंकि क्रिकेट में कुछ ऐसे कानून लाए गए। ये ऐसे कानून थे जिनसे इनके बॉलर्स को रोका गया और एक वजह इनकी टीम में तनाज़ा बनने की वजह भी थी। वेस्ट इंडीज़ की क्रिकेटर इतना मशहूर है कि आप वेस्ट इंडीज़ के झंडे पर भी अगर देखें तो वहाँ पर भी क्रिकेट के निशानात देखने को मिलते हैं। दोस्तों दुनिया में सबसे ज़्यादा भागने वाला शख्स भी इसी खित्ते से है और उस शख्स के पास दुनिया का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी मौजूद है, जिसने तकरीबन 100 मीटर तकरीबन 9.5 सेकंड के अंदर तय किया। वेस्ट इंडीज़ पर एक दफ़ा अगर तारीख उठा कर देखते हैं तो स्पेन ने हमला भी किया था। अगर तारीख उठा कर देखी जाए तो यहाँ पर स्पेन ने कुछ अरसा टाइम गुजारा है, लेकिन यहाँ पर जो आबादी है वो तकरीबन ज़्यादातर काले रंग के लोगों की यहाँ पर मौजूद है। स्पेन ने जब इस खित्ते पर कब्ज़ा किया और हमला किया तो फिर इसने यहाँ पर अपनी आबादकारी नहीं की, बल्कि अफ्रीका से यहाँ पर लोगों को मंगवाया गया बतौर ग़ुलाम। इनसे काश्तकारी करवाई जाती या इस किस्म के काम करवाए जाते, फिर जो अनाज वगैरह उगता वो अपने मुल्क में ले जाते। इस इलाके में सबसे ज़्यादा गन्ने, कपास और कॉफ़ी की काश्त की जाती है। स्पेन ने इस खित्ते के लोगों को ग़ुलाम बना कर रखा। 20वीं सदी तक ये लोग ग़ुलामी की ज़िंदगी गुजारते रहे और फिर 20वीं सदी के बाद मुख्तलिफ़ आइलैंड्स को ऐसा ऐसा आज़ादी मिलना शुरू हुई। दोस्तों यहाँ के लोग बहुत ही खुश मिजाज लोग हैं और ये लोग नाच गाने को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। पार्टी करना और मिलकर रहना यहाँ के लोगों को बहुत अच्छा लगता है। वेस्ट इंडीज़ की टीम का मैच ये भी आप कह सकते हैं, किसी की टीम के साथ अगर इनका मैच होता है तो आपको देखने को मिलता है ये लोग स्टेडियम के अंदर म्यूज़िक का सिस्टम अपने साथ लेकर जाते हैं। दोस्तों वेस्ट इंडीज़ की एक बहुत खूबसूरत ममालिक है और ये ममालिक तकरीबन कुदरती खूबसूरती से भी माला माल है। दोस्तों अगर तारीख उठाकर देखी जाए तो वेस्ट इंडीज़ के अंदर ऐसे लोग भी मौजूद थे जो कि आदमखोर थे, मतलब कि इंसानों का गोश्त खाते थे, लेकिन अभी ये बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। वेस्ट इंडीज़ के खूबसूरत ममालिक में बामास भी शामिल है, जहाँ आबादी तो सिर्फ 4 लाख के करीब है, लेकिन यहाँ पर टूरिस्ट तकरीबन 70,000 के करीब आते हैं। यहाँ पर टूरिस्ट की तादाद इससे ज़्यादा लाखों में भी होती है। टूरिस्ट के आने की सबसे बड़ी वजह जो यहाँ पर बनती है वो यहाँ पर खूबसूरत बीचेज़ और कुदरती खूबसूरती जो कि यहाँ पर टूरिस्ट को अपनी तरफ खींचती है। अगर हम पाकिस्तानी लोगों की तादाद की बात करते हैं तो यहाँ पर पाकिस्तानी लोगों की भी कसीर तादाद आबाद है। वेस्ट इंडीज़ के अंदर पाकिस्तानी लोगों की तादाद तकरीबन 5,000 से 7,000 के करीब है, लेकिन ये बात भी सुनकर आपको हैरानगी होगी कि यहाँ पर इंडियन लोगों की तादाद तकरीबन 10 लाख के करीब है। वेस्ट इंडीज़ का सबसे बड़ा मज़हब जो है
وہ مسیحی ہے، لیکن اس کے علاوہ اور بھی بہت سے مذہب کے لوگ یہاں پر آباد ہیں۔ ویسٹ انڈیز کے لوگوں کو سونے پہننے کا بہت زیادہ شوق ہے۔ یہاں پر خاص کر کے مرد حضرات جو ہیں وہ گلے میں سونے کی چین جو ہے وہ ضرور پہنتے ہیں اور بہت زیادہ شوق سے پہنتے ہیں۔ دوستو یہاں کے جو لوگ ہیں اس خطے کے لوگ شراب بھی بہت زیادہ پیتی ہیں۔ لیکن دوستو ایک اور بات بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ ویسٹ انڈیز کے اندر بہت سے ممالک کے اندر پاکستانی اور انڈین لوگ بغیر ویزا کے بھی جا سکتے ہیں۔ ویسٹ انڈیز کے اندر ایسے بھی علاقے، ایسے بھی ممالک موجود ہیں جہاں پر ریسٹورنٹس یا دکانیں وغیرہ بند نہیں ہوتی، بلکہ یہاں پر کوئی چھٹی وغیرہ نہیں کرتا، سارا سال چلتی رہتی ہیں، اور اس علاقے کا وزٹ آپ 3 گھنٹے میں بطور ڈرائیو کر سکتے ہیں۔ تو یہ تھی آج کی ویسٹ انڈیز کے متعلق ایک چھوٹی سی انفارمیٹیو ویڈیو۔ امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا، ویڈیو کو لائک کر دیں۔ اپنا ڈھیر خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔